समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। आज मैं खड़ा हूँ वाराणसी के काशी में। ये आपका सरैया क्षेत्र आता है, जहाँ बाबा लाट भैरव का एक अलग ही मान्यता है। आइए चलिए देखते हैं कि क्या मान्यता है। यहाँ के जो भक्तगण हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या है यहाँ की महानता, और इतने श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे। जी आप अपना परिचय बताइए। मैं नामवर राय सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हूँ और लाट भैरव बाबा काशी के अष्ट भैरव की जो काशी में अलग अलग विग्रह स्थापित हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ यानी आठों भैरव में सबसे बड़े भाई आप लाट भैरव हैं। लाट भैरव का मतलब होता है लाट साहब। लाट साहब से तात्पर्य है न्यायाधीश। काशी के ये न्यायाधीश हैं और काशी के सारे फैसले इनके ही आदेश पर, इनके ही आज्ञा पर होते हैं। जिस तरह से काल भैरव बाबा काशी के कोतवाल माने जाते हैं और पूजे जाते हैं, जिनके लिए आज भी कोतवाली में एक सीट उनकी परमानेंट रिक्त रहती है, उस पर सिर्फ बाबा विराजमान होते हैं। उसी तरह से ये न्यायाधीश के रूप में इनकी मान्यता है। और यहाँ आठों भैरव के ये वेदियाँ बनी हुई हैं। आठों भैरव का यहाँ नाम है और आठों भैरव का भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न मोहल्लों में बाबा का मंदिर काशी में विद्यमान है। कहते हैं कि जहाँ का कंकड़ कंकड़ पारस है, वो अपना शहर बनारस है। काशी में ही एक ऐसी नगरी पूरे विश्व में है जहाँ पर आपको आठों भैरव के विग्रह अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग मंदिरों में स्थित हैं, विद्यमान हैं। 9 दुर्गा के मंदिर काशी में आपको मिलेंगे, 9 गौरी का अलग अलग मंदिर आपको मिलेंगे और 12 ज्योतिर्लिंग के भी अलग अलग विग्रह, अलग अलग मंदिर आपको काशी में मिलेंगे। तो यहाँ इस स्थान पे कौन कौन बाबा विराजमान हैं, बताने की कृपा करें। यहाँ तो प्रतीक के रूप में 8 वेदियों पर आठों भैरव विद्यमान हैं, लेकिन मंदिर इनके अलग अलग काशी में हैं। और इनकी ये मान्यता है, बाबा के बारे में मान्यता ये है, शिव पुराण में आपके बारे में वर्णन मिलता है कि इन्होंने ब्रह्मा के 5वें मूढ़ी को काटा था। ब्रह्मा जी के 5वें मूढ़ी के काटने के कारण इनका लाट भैरव के साथ साथ कपाल भैरव भी नाम पड़ा, इसलिए इन्हें कपाल भैरव के नाम से भी पुकारते हैं। और शिव पुराण में वर्णन तो यहाँ तक मिलता है कि अगर किसी को ब्रह्म हत्या, ब्रह्म पाप लगा हो और उन्हें ब्रह्म सता रहा हो, तो उनसे भी मुक्ति अगर यहाँ कुंड में स्नान, दान, विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाए तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। आगे जो कुंड है, उस कुंड में अगर किसी प्रकार का किसी को चर्म रोग है, खजली है, दाद है, सफ़ेद दाग है अथवा कुष्ठ रोग है, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में इस कुंड के बारे में और इस बाबा के मंदिर के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो विराजमान है, कितने जैसे काल भैरव हैं और ये लाट भैरव, और कौन भैरव, कौन कौन से भैरव हैं बनारस में? नाम बता सकते हैं? देखिए, लाट भैरव, काल भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोधन भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, असीतांग भैरव, इस तरह से सब अष्ट भैरव काशी में हैं। सबसे छोटे भाई बटुक भैरव हैं, जो कामाख्या में उनका मंदिर है। और यहाँ पर हर वर्ष भैरव अष्टमी के दिन तांत्रिक अनुष्ठान का आयोजन होता है, जिसमें इस कुंड में पूरी रात्रि पर्यंत मदिरा से हवन होती है। और क्या खासियत है इसमें? यहाँ तो सुनते हैं कि रामलीला भी बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ का रामलीला भी मनाया यहाँ का रामलीला जो है मेघा भगत जी ने शुरू कराया था
जो आदि रामलीला लाट भैरव बरुड़ा संगम वाराणसी के नाम से प्रख्यात है। और ये मेघा भगत जी गोस्वामी तुलसीदास जी के परम शिष्य थे। उन्होंने काशी में 2 रामलीलाओं की स्थापना की। एक रामलीला ये आदि रामलीला लाट भैरव बरुड़ा संगम वाराणसी है, और दूसरा चित्रकूट की रामलीला है जिसका नाट्य मिली का भरत मिलाप विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर महाराज काशी नरेश भी प्रतिवर्ष आते हैं। जरा यहाँ कौन कौन से भैरव हैं, जरा उनका दर्शन आप करा देते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो चल करके तो बड़ी। ये देखिए, ये वेदी जो है श्री भीषण भैरव के नाम से है। ये कपाल भैरव हैं। जी ये कपाल भैरव की वेदी है। जी आगे बढ़ें। ये संहार भैरव हैं। संहार भैरव की वेदी है। जी जी ये श्री असितांग भैरव हैं। जी ये क्या सभी भाई हैं, एक ही भाई हैं? 8 भाई हैं ये लोग, जी और सबके अलग अलग काशी में मंदिर हैं। जी ये श्री रूरू भैरव। जी श्री चंड भैरव। श्री क्रोधन भैरव। जी और श्री उन्मत्त भैरव। अब आइए। जी अच्छा, ये देख रहे हैं हम कि जहाँ बाबा लाट भैरव का मंदिर प्रांगण है, वहीं बगल में मस्जिद भी है, और ये लग रहा है काशी में हिंदू मुसलमान का एक अलग भाईचारे का प्रतीक माना जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, काशी में जिस समय काशी ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए आतताइयों ने हमला किया, तो उस मंदिर को तो तोड़ दिया, विध्वंस कर दिया। उसके बाद वो लोग बिंदु माधव पंचगंगा घाट पर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किए, और बाबा काल भैरव का भी मंदिर तोड़ने का प्रयास किए। लेकिन बाबा काल भैरव ने भौरे का रूप धारण करके ऐसा हमला किया लोगों के ऊपर कि जितने हमलावर थे वहाँ से पलायित हो गए। उसके बाद वो लोग यहाँ आकर के इसे भी, ये पूरा प्रांगण पहले लाट भैरव बाबा कपाल भैरव बाबा का मंदिर हुआ करता था, जिसे ध्वंस कर दिया गया। इस मंदिर प्रांगण के ऊपर छत्र का निर्माण करने के लिए हाई कोर्ट से डिग्री भी प्राप्त हुई है हिंदुओं को, लेकिन आज तक जो विरोधी पक्ष है वो इसमें रुकावट डालता है, बनाने नहीं देता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं कि ये कुंड की आप महानता बता रहे हैं, और इसमें आप कैसे कह रहे हैं कि जो भी अगर वो कुष्ठ रोग या कुछ भी ऐसा रहे वो ठीक हो जाते हैं नहाने के बाद, तो और क्या महानता है? देखिए, ये जो कुछ भी चर्म रोग हैं, ये अक्सर ब्रह्म प्रकोप के कारण होते हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली या सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग। ये अधिकतर ब्रह्म के कारण, ब्रह्म बाधा, ब्रह्म पिशाच का कुदृष्टि पड़ने से ऐसे लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इस कुंड में स्नान करके और बाबा का विधि विधान से ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवाएं, दान करें, तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये कुंड जब बाबा आए थे उन्हीं के ज़माने का, उन्हीं के समय का है, या और इनके पहले का ये कुंड स्थापित है? ये पुराणों में वर्णित है और अनादिकाल से यहाँ पर है। इस लाट को, जो बाबा की लाट है, इसे मुसलमानों ने भी हमला करने के बाद उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन उखाड़ नहीं सके। इसका था आज तक कोई नहीं लगा सका। अंग्रेज़ों के भी शासनकाल में इसका था लगाने का प्रयास हुआ, इसकी काफ़ी खनाई वो किए। जितना वो खनते जाते थे, बाबा उतना ही नीचे धंसते जाते थे, इसलिए वो हार मान करके चले गए। आज तक इस लाट की गहराई कहाँ तक है, बाबा कहाँ तक अंदर विद्यमान है, ये कोई नहीं बता सकता।
ये अति प्राचीन मंदिर है जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। इससे इसकी प्राचीनता का बोध आप स्वयं लगा सकते हैं। बाबा लाड भैरव के जो महंत और पुजारी हैं पंडित जी के पास, चलिए इनसे और विशेष जानकारी लेते हैं कि क्या है विशेषता बाबा की। जी गुरुजी, आप अपना परिचय बताइए। मैं पंडित दयाशंकर त्रिपाठी, पूर्व महंत लाड भैरव कपाल भैरव मंदिर। जी क्या महत्व है, क्या मान्यता है इनकी? देखिए, ये लाड भैरव नहीं है, इनका नाम कपाल भैरव है जो है। जी कपाल भैरव इनका नाम है। लाट शब्द जो है अंग्रेज़ों के वक्त जो है, जी चूँकि ये 32 फीट ऊंचे थे जो है, और इसको औरंगजेब ने जो तोड़वाया है जो है, उसी से वो लोग अंग्रेज़ों ने इसका नाम लाट कर दिया जो है। चूँकि ये कपाल भैरव हैं जो है, और कपाल भैरव का मंदिर जो है पूरे विश्व में केवल बनारस के उत्तराखंड में, बनारस के उत्तर तरफ जो है बरुणा के किनारे और गंगा के बीच में जो है ये कपाल भैरव बाबा का मंदिर है जो है। और ये इनका नाम कपाल भैरव क्यों पड़ा जो है, ब्रह्मा और विष्णु में एक बार जो है युद्ध, माने बाकी युद्ध हुआ, कौन बड़ा है कौन छोटा है जो है। सब लोग गए जो है भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो सामने जो ज्योतिर्लिंग है इसका जो प्रथम पता लगा करके आ जाएगा वही जो है प्रथम पूज्यमान होगा जो है। तो ब्रह्मा बोले कि मैं आकाश में जाऊंगा, विष्णु बोले कि मैं पाताल में जाऊंगा जो है। तो विष्णु पाताल से थक हार के आ गए वापस, और ब्रह्मा जो है जा रहे थे तो उनको पहले केतकी मिली जो है। केतकी से बोले कि जो है तुम कहाँ से आ रही हो? कहे कि मैं तो जो है आकाश मार्ग से चली आ रही हूँ। तो उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि जो है चल करके हमारे पक्ष में आप जो है गवाही दे दीजिए कि हाँ जो है ये शिवलिंग का जो है पता लगा लिए जो है। तो बोले कि नहीं बाबा, मैं तो जो है झूठ नहीं बोलूँगी। तो बोले कि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी जो है। तो वो साथ बोली। उसके बाद फिर कामधेनु मिली उनको जो है। कामधेनु से उन्होंने यही प्रश्न पूछा जो है। कामधेनु ने कहा कि नहीं, मैं जो है गवाही नहीं दूंगा। तो सब लोग वहीं पर आए जो है भगवान शंकर के पास। तो ब्रह्मा ने बोला कि जो है हमने पता लगा लिया, कहे कोई गवाही जो कोई साक्षी है, कहे केतकी है कामधेनु है। तो वो बोले कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। और केतकी को बोले कि तुम्हारा पुष्प जो है किसी देवी देवता के जो है माने पूजन में अर्पित नहीं होगा। और ब्रह्मा और गाय को बोले कामधेनु को कि तुम जाओ कलयुग में तुम विष्ठा खाओगी जो है। तो उसी वक्त जो है हुआ क्या कि ब्रह्मा का जो 5वां मुख था जो है, ऊपर जो 5वां मुख था, ये लगा आप शब्द करने भगवान शंकर को। तो उसी जो है खंबे में से जो है भगवान शंकर की कृपा से जो है ये रुद्र पैदा हुए जो है। और रुद्र जो है वो भगवान ये कपाल भैरव का रूप ले लिए जो है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु बताइए क्या बात है। कि ब्रह्मा का जो मुख सबसे अधिक बाचाल है उसका तुम समन कर दो। तो अपने दाहिने हाथ के कानी अंगुली से जो है नाखून से जो है उन्होंने ब्रह्मा का सर जो है वो काट दिए। और ब्रह्मा का सर जो काट दिए तो उनके हाथ पे चपक गया जो है। वो चारों दिशाओं में लगे घूमने जो है। तो उनको नारद मिले। नारद बोले कि कहाँ जा रहे हो? और उनके पीछे हत्या लग गई जो है। तो बोले कि ऐसी सी बात है जो है। तो नारद बोले कि आप जो काशी में जाइए वहीं आपको मुक्ति मिलेगी जो है। तो बरुणा के उस पार तक जो है हत्या उनके पास थी जो है, क्योंकि काशी में जो है हत्या जो प्रवेश नहीं कर सकती थी जो है। तो भगवान भोलेनाथ के बताए द्वारा यहाँ पर आए और आकर के जो है उनके हाथ का जो सर था वह यहीं पे जो गिर गया, और जिससे इस तालाब का नाम हो गया कपाल मोचन तीर्थ। और फिर भगवान ये कपाल भैरव बाबा जो है उसी जगह नाचने लगे जो है। नाचते नाचते एक स्तंभ का रूप ले लिए और बोले कि मैं करोड़ों ब्रह्मा को जो है चूस करके मैं जो है खा जाऊंगा जो है, निचोड़ दूंगा जो है। तो भगवान शंकर वगैरह सब लोग आए, प्रार्थना की और बोले कि आप जो है काशी के लोगों का पाप पुण्य का जो है लेखा जोखा करने के लिए जो है आप यहीं पे विराजमान हो जाइए। जो विश्वनाथ का जो है दर्शन करेगा और आपका दर्शन नहीं करेगा तो वो जो है काशी में जो है विश्वनाथ के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा का इन्होंने सर काटा, इसलिए इनका नाम कपाल भैरव पड़ा जो है। और ये जो है प्रथम भैरव हैं जो है। द्वितीय भैरव में काल भैरव आते हैं जो कि दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जो है यज्ञ का जाकर के विध्वंस किए थे। उस तरह बनारस में जो है 8 प्रमुख भैरव हैं जो है। कह रहे हैं गुरुजी ये कुंड का क्या महत्व है? कुंड माने इस कुंड का महत्व यह है
कि यह कुंड जो है ब्रह्महत्या के लिए, जो इसमें अगर किसी को ब्रह्महत्या लग गई जो है, तो इसमें 41 दिन तक स्नान करे और बाबा का जो है पूजन अर्चन करे, वो ब्रह्महत्या से विमुक्त हो जाता है जो है। और इसमें जो है कुष्ठ रोग वगैरह जो है, सूखा रोग है, कुष्ठ रोग है, सुखंडी है, बाजपन है जो है, आकर के लोग इसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद बाबा की सेवा करते हैं और बाबा की सेवा करने से जो है वो जो है रोगों से मुक्ति पा जाते हैं जो है। कह रहे हैं गुरुजी, कुंड को देख रहे हैं, पूरा काई लगा हुआ है पानी में, इसके लिए क्या आपने कहीं सूचना नहीं किया नगर निगम से? अभी जो है 3 साल पहले जो है इस कुंड को बनवाया गया, और चूँकि मिट्टी जो थी वो मिट्टी पूरी नहीं निकाली गई थी जो है, मिट्टी थोड़ी उसमें रह गई जो है। और बरसात में ये स्वाभाविक है कि पानी में काई लगी जाता है जो है। इस समय समय पर इसका काई जो है छान करके निकलवाया जाता है जो है। और नगर निगम को भी जो है बोला गया जो है, तो आकर के इसमें जो है कुछ केमिकल वगैरह या फिटकरी वगैरह डालेंगे जो है, डाल लेंगे तो काई जो समाप्त हो जाए। उस तरह इसकी काई जो है, मैं 70 साल का हो गया, 71 साल का हो गया, लेकिन आज तक काई हमने जो है कई बार इस काई को जो सफा करवाया जो है, कपड़े से छान करके, लेकिन उसके बाद ये काई जो है स्वाभाविक है, ये उत्पन्न हो जाती है जो है, क्योंकि बहता पानी है नहीं, ये अस्थायी पानी है जो है। तो ये कुंड में क्या हमेशा पानी बना रहता है या सूखता भी है ऐसा कभी? ये कुंड जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया जो है, तब जो है जाकर के इसका पानी जो है थोड़ा बीच में रह गया, लेकिन आज तक जो है ये पानी को हम सूखते हुए नहीं देखे हैं जो है, और न कभी इसका पानी सूखा है जो है। जी, हम इस समय आए थे बाबा लाड भैरव के महंत गुरु जी के यहाँ, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन नितेश कुमार।